नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिक्की जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 29 अगस्त को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था अंडर ग्रेजुएट का, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए। तो आज के इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से संबंधित जो प्रावधान है मुख्य रूप से जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों यानी बात करेंगे यूनियन टेरिटरी से संबंधित मुख्य प्रावधान की, तो ये जो है भाग 8 में किया गया है। अनुच्छेद बेसिकली पूछा गया था, तो अनुच्छेद 239 से 242 तक में वर्णित है। ये भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, शासन और उनकी शक्तियों का जो है विवरण देता है। ठीक है, तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा इन्हीं से संबंधित दिया हो गया होगा, तो आप लोग उसको जो है राइट कर लीजिएगा। बाकी जो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आपको बताते हुए चले कि 29 से 31 अगस्त के बीच जो है ग्रैंड उत्सव सेल जो है टेक्स्ट बुक ने लाइव किया है, जिसके अंतर्गत आप ईयरली का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको जो है मात्र 351 रुपये में, पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो 439 रुपये में, कूपन कोड अगर आप एपीजी यूज करते हैं तो 12% का यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आपका एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का, डिफेंस का हो या स्टेट लेवल का ही एग्जाम क्यों ना हो, सब उन सारे एग्जामों का टेक्स्ट बुक जो है आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है, साथ में पीओआईपी भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम देने जाने का मतलब है कि बिना किसी उद्देश्य के जो है चलना। ठीक है, तो आप लोग जाइए, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन है। ठीक है, कूपन कोड जो है एपीजी जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोप 21 यानी कि पेरिस समझौता जो है कब आयोजित हुआ था। तो कोप 21 जिसे कि पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है पेरिस फ्रांस में जो है 30 नवंबर से लेकर जो है 13 दिसंबर 2015 तक जो है आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 2015 हो जाएगा। इसके अलावा इस सम्मेलन में जो है पेरिस समझौते को अपनाया गया था, और जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौता जो है आपका लागू हुआ था 4 नवंबर 2016 से, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि धर्म गार्जियन जो है अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो राइट आंसर जो है जापान हो जाएगा। ये सैन्य अभ्यास जो है 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जो है जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण केंद्र में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। डेट पूछा गया होगा तो डेट भी आप लोग याद रख लीजिए। अगर किस देश के साथ होता है तो जापान के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 371 के तहत जो है किसे विशेष दर्जा दिया गया है। ये प्रश्न आपका कल भी पूछा गया था, आज भी हमें मिला है, पता नहीं पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। जो कि आपका नागालैंड से संबंधित है, तो नागालैंड इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 371 जो है भारत के संविधान का एक हिस्सा है, जो विशेष रूप से नागालैंड राज्य से संबंधित है, और इसे भारत के संविधान में जो है 13वें संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से जो है जोड़ा गया था। और यह प्रावधान जो है नागालैंड की अनूठी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की मान्यता में जो है राज्य को विशेष दर्जा जो है प्रदान करता है। अगला है परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया। ठीक है, तो परमहंस मंडली की स्थापना जो है दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने 1839 में बंबई में किया। में भी आपसे वर्ष पूछा गया होगा, तो राइट आंसर जो है 1849 हो जाएगा। यह जो है एक अत्यधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था। इस संगठन की विचारधारा पर जो है मानव धर्म सभा का गहरा प्रभाव था, और दादोबा पांडुरंग सहित जो है इसके कई सदस्य जो है प्रारंभ में मानव धर्म सभा से जुड़े हुए थे। इसके अलावा दादोबा पांडुरंग का जन्म जो है 1814 में पुणे के एक व्यापारी परिवार में हुआ, जबकि दुर्गाराम मेहता एक गुजराती सुधारक थे। दादोबा ने 1843 में धर्म विवेचन नामक एक पुस्तक में अपने सिद्धांतों को भी जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो याद कीजिएगा। बाकी जो भी फैक्ट्स यहाँ पर दे दिया गया आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। अगला है बंगाल सरकार ने जो है इलेक्ट्रिक लाइट एक्ट जो है कब लागू किया था। तो बंगाल सरकार जो है या ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एक्ट जो है 1895 में जो है लागू किया था। ये अधिनियम जो है कलकत्ता में बिजली आपूर्ति को विनियमित करने और विद्युत प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो है पारित किया गया था। अगला है T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय, शायद पहला पूछा गया दूसरा पूछा गया,
पता नहीं, रोहित शर्मा भी ऑप्शन में था, विराट कोहली भी था, तो दूसरे जो है रोहित शर्मा है और पहले की बात करेंगे तो ये आपकी विराट कोहली है। ठीक है, क्या पूछा गया था कुछ बता दीजिएगा, हम आपको यहाँ तक ले आए हैं। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 क्या है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 जो है उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे, जिसमें जो है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आने वाले सामान्य निवासी माना जाता है और बाद में आने वाले के लिए जो है पंजीकरण की शर्त रखी गई है, बशर्ते कि उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म जो है अविभाजित भारत में हुआ था। अगला है कि इसरो ने जो है PSLV-C-16 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में जो है कौन सा बीज जो है अंकुरित किया है। तो इसरो ने जो है PSLV-C-16 रॉकेट के माध्यम से जो अंतरिक्ष में जो है लोबिया काउपी के बीज अंकुरित किए हैं। तो लोबिया इसका राइट आंसर था। यह प्रयोग जो है स्पार्टेक्स मिशन का हिस्सा था। क्रॉप्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉडल ऑफ प्लांट स्टडीज नामक प्रयोग के तहत किया गया है। इस प्रयोग से कम गुरुत्वाकर्षण में पौधे की वृद्धि को समझा जाएगा, जो भविष्य के लंबे अंतरिक्ष मिशनों और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि विच एरिया इज अफेक्टेड ड्यू टू वेस्टर्न घाट, इस प्रकार करके जो है इसमें भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो पश्चिम घाट जो है भारत के पश्चिमी तट गुजरात से लेकर जो है तमिलनाडु तक फैले 6 राज्यों को प्रभावित करता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यह पर्वत श्रृंखला जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। जैव विविधता के लिए जो है एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का स्रोत है जो इन राज्यों की जलवायु और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ट्रांसपोर्टेशन इज स्टार्टेड फॉर इकोनॉमिक, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्थिक विकास के लिए जो है शुरू किए गए प्रमुख परिवहन में औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है रेलवे और 20वीं सदी में जो है सड़कों का विकास जो है शामिल है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग याद कीजिएगा। जो संसाधन के दोहन और माल एवं यात्रियों की गतिशीलता में सक्षम हुए, भारत में भी रेलवे की विस्तार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे पहलों के माध्यम से जो है परिवहन का विकास आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अगला है जोरावर टैंक। जोरावर टैंक से संबंधित भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, हालांकि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो हमें नहीं पता चल पाया है। बाकी जोरावर टैंक का जो अनावरण है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा किया गया है। यह जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक है। निर्माण DRDO एवं निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टोब्रो ने किया है। नामकरण की बात करेंगे तो पश्चिमी तिब्बत में सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने वाले डोगरा राजवंश के जनरल जोरावर सिंह के नाम पर है। तैनाती की बात करेंगे तो मुख्यतः चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। क्षमता जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के साथ साथ जो है 105 मिलीमीटर या उससे अधिक की कैलिबर गन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने के लिए सक्षम है। भारतीय सेना में शामिल होने की संभावना वर्ष 2027 तक है। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भूमध्य सागर में सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है वर्षा किस क्षेत्र में होता है, इस प्रकार का संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आया। तो भूमध्य सागर में सबसे पहले जो है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है, जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर पूरब की ओर भारत की ओर बढ़ते हैं। ये पवन जो है प्रणालियां भारत के मैदानी इलाकों में शीतकालीन वर्षा लाती है, जिससे रबी की फसल के लिए विकास में सहायता मिलती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मुख्य रूप से शरद ऋतु से बसंत ऋतु तक अक्टूबर से मार्च वर्षा होती है, जिसमें नवंबर और दिसंबर में जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया। इसके अलावा जो है एक दो प्रश्न और मिले हैं, लेकिन हालांकि वो क्लियर नहीं है, उसको डिस्कस करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि अगर आपका जो एग्जाम है RRB NTPC का आने वाले दिनों में आने वाली शिफ्टों में बचा हुआ है, तो आप लोग जो है अभी तक के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं उसका कंबाइंड PDF ले सकते हैं। PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है, मात्र 25 रुपये में। व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन रहेगा। इसके अलावा इजी टू मोबाइल रहेगा, मोबाइल में पढ़ सकते हो और प्रिंटेबल भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लेकर पढ़ सकते हैं। लिंक और व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो और क्वेश्चन जो पूछा गया उसको जो है आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक जो है आपका रिएक्शन पूछा गया था। ठीक है, रिएक्शन जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित कोई रिएक्शन था वो पूछा गया था, वो क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि 1857 में जो है किसने जो है पीपुल को गैदरिंग, ठीक है, इकट्ठा करने की सूचना जो है सबसे पहले दी थी। तो इस प्रकार का भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया, हालांकि हमें प्रश्न नहीं मिल पाया, इसके आंसर भी जो है हमें नहीं मिल पाए। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है पूछा गया कि विच आर्टिकल वाज फाउंड
विदाउट ऑर्गेनिक मैटर, इस प्रकार का भी शायद कोई प्रश्न था। ठीक है, हालांकि ये भी प्रश्न हमें समझ में नहीं आया कि क्या पूछा गया, लेकिन बच्चों के द्वारा भेजा गया। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। बाकी जो है हमने सारे प्रश्न जो है आपके साथ डिस्कस कर दिया, जितने भी हमें प्रश्न मिले हैं। बाकी प्रश्न आप लोग भेजते नहीं हैं, इसलिए हमें पीडीएफ भेजते नहीं हैं। जब प्रश्न भेजते हैं तो पीडीएफ भेज देते हैं, क्या 2-4 प्रश्नों का पीडीएफ बनाकर आपको भेजें। ठीक है, तो पीडीएफ जब भी जाएगा तब आप प्रश्न भेजेंगे अपने अपने एग्जाम का, अपने अपने शिफ्ट का। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी टेस्ट बुक का यदि पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन है। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।